हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज मैंने रेलवेज़ का जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ उसी को मैंने लिया है। और जो कि ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, ठीक है। तो मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है, मैं पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर्स डालूंगा। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन है, जो कि 2006 से 2007 के बीच में जितने भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो करें। जितने भी नहीं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। देखो, ये अब हर बार सवाल एग्जाम में आया है, तो ये सब सवाल रिपीट करता है, ठीक है। रेलवे अपना सवाल रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। और रेलवे के अलावा जो एसएससी का भी है, उसमें भी ये कॉम्बाइंड है, ठीक है। एसएससी वाले, सीजीएल एसएस वाले को भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सेकंड सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो राइट सही उत्तर है 1991 से 1956 के बीच में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1508 ईस्वी में काबुल में। मैंने इसमें पूरा हिस्ट्री लिया है, तीनों हिस्ट्री का, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों हिस्ट्री मैंने इसमें का पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? 1508 में काबुल में, ठीक है। गुप्त काल में डैश को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त सेकंड को। राजा राम मोहन राय ने डैश में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था? कब करवाया गया था? 1961 ईस्वी में। कोलकाता नगर की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है जॉब चॉर्नॉक ने 1690 ईस्वी में। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने। ये बहुत फेमस है आनंद वन, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज फर्स्ट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। राजराज फर्स्ट ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, दरबार में कितने कवि थे? तो सही उत्तर होगा 8 महान कवि थे। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। अगला सवाल, शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता डैश के हाथ में आ गई थी? तो सही उत्तर है पेशवा के हाथों में आ गई थी। 13, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को डैश को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं, ठीक है। रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1540 में वैशाली में हुआ था। 1540 वैशाली में। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। देवगिरी जो अभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। 17 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दी गई थी? तो ये कब दिया गया था? 1952 ईस्वी में, 1952। नागालैंड भारत का राज्य बना 1963 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड कब बना, गोवा कब बना, सिक्किम कब बना, ये सब पूछा जाता है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो रायसीन की पहाड़ियों में। दिल्ली में तो है ही, लेकिन जिस पहाड़ पे स्थित है उसे क्या बोलते हैं? रायसीन की पहाड़। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? प्रथम खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1576 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो सही उत्तर है फारसी। इंपॉर्टेंट सवाल है। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ डैश ने आलमनगर की संधि की थी? तो अंग्रेजों ने किया था। उत्तर रामचरित किसने लिखा था? तो सही उत्तर है भवभूति ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डैश धार्मिक अनुष्ठान के लिए मूर्ति पूजा के विरोध में था? आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। मैसूर के महान शासक कौन था? टीपू सुल्तान। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। सेम क्वेश्चन एसएससी में रिपीट किया जाता है, ठीक है। और रेलवे का तो इंपॉर्टेंट, रेलवे अपना हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, बहुत टफ सवाल हिस्ट्री में पूछा जाता है रेलवे, ठीक है। 30, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? सही उत्तर है किंग जॉन फिफ्थ और रानी मैरी के, ठीक है। जब किंग जॉन फिफ्थ आए थे, याद रखना, फिफ्थ आए थे और रानी के साथ आए थे, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश के द्वारा प्लासी की लड़ाई में किसके साथ लड़ा गया था? सही उत्तर है सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है।
कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट। दिल्ली सल्तनत में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुमालिक कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को मुमालिक कहते थे। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो सही उत्तर है वीर सावरकर। वीडी सावरकर भी बोला जाता है। तो किसने किया था अभिनव भारत का आयोजन? वीर सावरकर। श्रीनगर को किसने स्थापित किया था? तो अशोक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, श्रीनगर को अशोक ने स्थापित किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और आखिरी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 37 लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज आखिरी था। ठीक है। 37 अवध, लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? तो जिसको अभी फिलहाल जो अवध लखनऊ है उसे पहले अवध बोलते थे, तो उसका अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने थी? लॉर्ड रिपन। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन। 40 नंबर, महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? क्षत्रिय वंश में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक है। और भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है। 41 भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा, फ्रांसिसी डी अल्मीडा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिसी डी अल्मीडा। कानपुर से 1857 का नेता कौन था? नाना साहेब। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? सही उत्तर है 1975 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है। 1975 में बना था। महाबालेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो सही उत्तर है पल्लव वंश। ठीक है। पल्लव वंश के शासकों ने महाबलेश्वर मंदिर है कहाँ? पुणे में है। ठीक है, महाराष्ट्र। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 1950 में किसने पेश किया था? जॉन मथाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, 2018 या 16 के एग्जाम में। ठीक है, ऐसा सवाल। तो गणतंत्र प्रथम बजट कब किसने पेश किया था? जॉन मथाई। कब पेश किया गया था? 1950 में। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। ठीक है, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को। कांच का सामान बनाने वाला पहला देश कौन था? तो चाइना था। ठीक है, कांच का सामान सबसे पहले उसी ने बनाना शुरू किया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की शुरुआत किसने की थी? वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में। पहले इसको CAS कहते थे। ठीक है, बाद में इसका नाम अभी DM हो गया है। ठीक है। 18 मतलब 52 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। कब किया था? तो 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सही उत्तर है तांबा। इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहले तांबा किया था, लोहा ने किया था। 58 भारत में सबसे पहले कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति आया था? तो इसका सही उत्तर है आइजनहॉवर सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है, भारत आए थे सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 1950 ईस्वी में पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था। 61 भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? 1948 में। ठीक है, जब वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, तब जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आया था तो 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की भारत की खोज की थी, जो कि केप ऑफ गुड होप के द्वारा आया था। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? तो जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, उसी के नीचे से आया था। यहाँ पे ऐसे भारत है, ऐसे टहलते हुए यहाँ पहुंचा था। टहलते हुए मतलब जहाज से। ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। 1857। एक केप ऑफ गुड होप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रख लेना। ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरठ में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा अच्छा 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो ये मातृ देवी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था भारत पे आक्रमण करने वाला।
66 लोधी वंश का पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? तो 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत पर राज किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डैश ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था, ठीक है। 69 शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। हड़प की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी और ये भी। 72 बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में किसने की थी? श्रीधरालू नायडू ने की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। भारत में पुनर्जागरण और आधुनिक भारत के जनक किसे कहते हैं? राजा राममोहन राय को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने की दी थी? तो अकबर सेकंड ने। अकबर फर्स्ट नहीं, अकबर सेकंड एकदम अंतिम मुगल के थे ये लोग, ठीक है। जब मुगल का दूसरा दौर था वो उसके अंतिम में आए थे अकबर सेकंड वगैरह। तो अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 76 देव समाज की स्थापना 1887 को किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? सही उत्तर है कन्नौज। मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का क्या था? कर था। मराठा साम्राज्य में जो चौथ था एक प्रकार का कर था। इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही नाम था किला ए मुबारक, ठीक है। किला ए मुबारक कहते थे। तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु का नाम था। महमूद गजनबी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया? सही उत्तर है 17 बार आक्रमण किया। कोका आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो नाथ बुकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकाफेला। अब ऐसा सवाल पूछता है रेलवे। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो 18 जनवरी 1927 में इरविन कौन था? उस समय का वायसराय था, ठीक है, वायसराय था। चाणक्य किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड। ये गुप्त काल के चंद्रगुप्त है और ये जो खुद एक मौर्य काल के चंद्रगुप्त है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। 30 पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, ठीक है। दक्कन विजय प्राप्त करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। 31 कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो कुंजुन था, कुंजू करके था कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम। ये गुरु थे, धार्मिक गुरु थे कन्फ्यूशियस, ठीक है। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है विद्रोह में कि कहाँ से किसका नेता था, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अभी तुरंत मेरठ का बताए थे। मेरठ से कौन कर रहे थे? तो शायद मंगल पांडे स्टार्ट किए थे वहाँ से, मेरठ से, ठीक है। ये सबको आपको देख लेना है। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? चोट गंगदेव ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी, ठीक है। गांधी जी का डैश आंदोलन तीन कठिया पद्धति से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 96 शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट किसके लेखक थे? तो गणित के लेखक थे आर्यभट्ट। अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये हर साल, ये तो बीपीएससी वगैरह में सवाल पूछा था कि आलोक की शिलालेख किस लिपि में लिखी गई? तो ब्राह्मी लिपि में। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है या राज्य होगा? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो डलहौजी के समय में सबसे बड़ा जो भारतीय क्षेत्र का विस्तार हुआ था वो डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो महेश्वर थी, ठीक है। तो ये आपका कुल 100 सवाल था, यहाँ पे 100 होता, ठीक है। कुल 100 ही है क्योंकि एक सवाल मैंने 2 बार लिख दिया था। तो ये 2006 से 2007 के बीच में जितना भी हिस्ट्री का सवाल है, क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर्स में, वो मैंने पूछा है। धीरे धीरे करके मैं 2020 तक जो सवाल आया है वो सारा मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
रिपीट करते हैं बार बार। हिस्ट्री का ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सवाल को अच्छे से करिए, ठीक है। थैंक यू।